हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स थे उनके बारे में बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग आज जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर महाद्वीपों के अनुसार देखेंगे कि कौन सी नदी है और उसकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले एशिया की बात करते हैं। तो एशिया की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है यांगसी नदी। यांगसी नदी इंग्लिश में इसको यांगसी ही कहा जाता है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो यांगसी नदी है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। अब अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो आपके सामने ये मैप है जो कि एशिया का मानचित्र है। एशिया के मानचित्र में आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं तिब्बत का पठार। इस तिब्बत के पठार से निकलती है ये नदी और इस तरीके से बहती हुई जाती है और जाकर के गिर जाती है चीन सागर में। जो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं इसको चीन सागर के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम तिब्बत के पठार की बात करें तो ये विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला पठार होता है और ये तिब्बत वाले पार्ट में स्थित है। जो तिब्बत वाला पार्ट है वहाँ पर ये स्थित है और तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके इधर यहाँ पर हिमालय पर्वत है और हिमालय के पीछे ये तिब्बत का पठार है जो बेसिकली चाइना वाले क्षेत्र में आता है और इसे कभी कभी पामीर का पठार भी कहा जाता है। तो सबसे लंबी नदी हो गई एशिया की जिसका नाम है यांगसी नदी और ये प्रमुख रूप से चाइना की नदी है। इसके बाद जो दूसरी नदी है उसका नाम है हांगहो नदी। हांगहो नदी के बारे में आपने सुना होगा कि इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन एशिया। इसका जो उद्गम होता है वो होता है कुनलुन पर्वत से। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत आपने देखा होगा मैप में कि यहाँ पर हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत की यहाँ पर तिब्बत का पठार है और यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है कुनलुन पर्वत। तो इसी कुनलुन पर्वत से इसका उद्गम होता है और इस तरीके से होते हुए नदी जाके गिरती है जो कि चीन सागर है। इसे येलो रिवर के नाम से यानी कि पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ें आती हैं, इस कारण इसे चीन का शोक भी यानी कि सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा विश्वासघाती नदी भी है, यानी कि ये अपनी हमेशा जो इसकी दिशा है उसको ये हमेशा बदलती रहती है, इसमें बाढ़ें ज़्यादा आती है। फिर जो अगली नदी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है और ये एकमात्र ऐसी नदी है पूरी दुनिया में जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा और कर्क रेखा को दो भागों में यानी कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है इसका नाम है माही नदी। तो आप देख सकते हैं मानचित्र में कि ये यहाँ पर मैप में आप देखिए कि ये हमारे भारत का मानचित्र है। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री इन द हाफ नॉर्थ में है ये उत्तरी अक्षांश, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसको काट रही है माही नदी। तो ये जो माही नदी है ये इस तरीके से कर्क रेखा को दो बार काट रही है, क्रॉस करती है और जाकर के गिर जाती है ये खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में। तो ये नदी स्थित है जिसका उद्गम एमपी के धार जिले के पास से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है धार और यहीं पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। वहीं से ये निकलती है और जाकर के अरब सागर या खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है और ये नदी दो बार कर्क रेखा को काटती है। अगली नदी है जिसका नाम है मेकांग नदी। ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है और ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना में बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। इसके पहले भी मैंने आपको मेकांग नदी के बारे में बताया है। तो आप देख सकते हैं ये मेकांग रिवर है ये वाली और ये कई देशों के साथ अपनी बाउंड्री बनाती है और कई देशों को ये लाइफ लाइन भी कही जाती है, जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, चाइना है और जाके फाइनली गिरती है दक्षिणी चीन सागर में जो ये वाला एरिया है। काफ़ी विवादित क्षेत्र है, इस पर चाइना अपना एकाधिकार करना चाहता है। अगली नदी जिसका नाम है साल्वेन नदी। तो साल्वेन नदी आप देख रहे हैं मानचित्र में, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये साल्वेन नदी है, प्रमुख रूप से म्यांमार की नदी है। तो साल्वेन भी तिब्बत के पठार से निकलती है जो दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती है और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। तो मेकांग नदी और साल्वेन नदी ये दोनों नदियाँ म्यांमार से रिलेटेड हैं, लेकिन जो साल्वेन नदी है ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अगली नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। तो ये इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में बहने वाली
ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसे इंग्लिश में इंडस के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान में बहने वाली भी प्रमुख नदी है, और ये तिब्बत में जो मानसरोवर है वहीं से शुरू होती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम है, चेनाब है, राबी है, ब्यास और सतलज नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, जिनको हम लोग पंचनद के नाम से जानते हैं। तो आप ये देख रहे हैं लोकेशन। बाकी जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको सिंधु नदी के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो ये सिंधु नदी है और इसे पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहा जाता है। अगली नदी जिसका नाम है महावेली नदी, ये श्रीलंका की एक प्रमुख नदी है और साथ ही श्रीलंका की सबसे लंबी नदी भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला श्रीलंका वाला पार्ट है, ये देखिए आप, ये श्रीलंका है और श्रीलंका की एक प्रमुख नदी हो गई जिसका नाम है महावेली नदी। तो आप ये देखिए इस तरीके से ये महावेली नदी है श्रीलंका की। इसके अलावा और भी नदियाँ हैं जो रशिया से रिलेटेड हैं, जैसे आमूर है, ओब है, लीना है। ये तीनों नदियाँ जो हैं ये रशिया की प्रमुख नदी हैं। इसमें से जो आमूर नदी है ये चाइना और रशिया के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है और ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। तो आइए इन तीनों नदियों को देख लेते हैं। एक नदी यहाँ पर हो जाती है ओब रशिया की, एक नदी हो जाती है लीना और एक नदी हो जाती है आमूर। इसमें से जो ये नदी हो गई आमूर, ये दो देशों के बीच की सीमा भी बनाती है। एक तरफ हो जाता है रशिया और एक तरफ हो जाता है चाइना, और इस तरीके से बीच से ये बाउंड्री बनाती है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी हो जाएगी जो दो देशों के बीच की बाउंड्री बनाएगी। तो ये हम लोगों ने देखा जो एशिया की प्रमुख नदियाँ थीं। इसके बाद जो दूसरा कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप। यूरोप की प्रमुख नदी है जिसका नाम है वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि वल्दाई पहाड़ से निकलते हुए कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर ये नदी आपको दिखाई दे रही है वोल्गा। तो जो ये वोल्गा नदी है ये आप देखिए, ये वल्दाई की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से ये नदी निकलती है और जाके फाइनली कहाँ पे गिरती है, कैस्पियन सागर में। तो ये कैस्पियन सागर है, आप मैप में देख सकते हैं कैस्पियन सागर। तो ये यूरोप है और इसके जस्ट नीचे एशिया है और बीच में है कैस्पियन सागर। साथ ही साथ अगली एक नदी है जिसका नाम है डैन्यूब। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलते हुए काले सागर में जाकर के गिर जाती है। तो आप ये देखिए ये है डैन्यूब नदी, ये और ये हो गया काला सागर। तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम हो जाता है डैन्यूब और ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पड़ते हैं जर्मनी में। अगली एक नदी है जिसका नाम है नीपर नदी। तो ये भी रशिया की प्रमुख नदी है जो कि बहते हुए काले सागर में जाकर के गिर जाती है। तो ये नदी हो जाती है जिसका नाम है नीपर नदी। अगली एक नदी है जिसका नाम है राइन नदी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा। ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग की है। इसी नदी पर यूरोप का सबसे बिजिएस्ट रॉटरडम डैम पोर्ट बनाया गया है, इसलिए इस नदी को यूरोप के व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से निकलती बहती हुई उत्तरी सागर में जाकर के मिल जाती है और इस नदी को हम लोग कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। यानी जो राइन नदी है इसको हम लोग कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हो जाती है राइन नदी और ये जाकर के गिर जाती है फाइनली उत्तरी सागर में। इसके अलावा यूरोप की दो और प्रमुख नदियाँ हैं जिसमें एक पो है और दूसरी है डॉन। ये जो पो नदी है ये इटली में प्रभावित होती है और इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। तो आप देखिए कि एक छोटा सा देश है इटली, ये देख सकते हैं आप, छोटा सा देश है इटली और इटली में ही नदी है पो और दूसरी यहाँ की नदी जिसका नाम है टाइबर। और अगली नदी आप देख सकते हैं जिसका नाम है डॉन नदी जो कि रशिया की है, पश्चिमी रूस से निकलती बहती हुई एजोव सागर में गिर जाती है। तो ये रशिया की नदी हो गई डॉन और जाके गिर रही है एजोव सागर में। और ये नदी हो गई पो। और इसके अलावा जो यहाँ की नदियाँ हैं उसमें एक हो जाती है टाइबर नदी और एक हो जाती है टेम्स नदी। टाइबर इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है और इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसा है। तो ये आप देखिए ये टाइबर है। और एक और नदी है जिसका नाम है टेम्स जो कि इंग्लैंड की राजधानी जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो कॉन्टिनेंट की जो नदियाँ थी उनको देखा। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो बाकी के बचे हुए कॉन्टिनेंट हैं उनकी रिवर्स को देखेंगे।